हेलो स्टूडेंट्स, आज के यूरोलॉजी के लेक्चर में यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट को है 334093 यूनिट 5 डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ओके, तो उसके अंदर हम देखेंगे मिक्सर ग्राइंडर के बारे में यानी कि इलेक्ट्रिक मिक्सर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबने मिक्सर तो घर में देखा ही होगा। ओके, सो नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिक्सर। मिक्सर का काम क्या होता है? तो घर में आपने देखा होगा मम्मी लोग जूस, चटनी ये सब बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर का यूज करते हैं। मिक्सर यानी कि मिक्सिंग करना, ग्राइंडर यानी कि ग्राइंड करना। ओके, तो मिक्सर और ग्राइंड करने के लिए मिक्सर ग्राइंडर का यूज होता है। इट इज a kitchen appliances that facilitates tasks related with mixing and crushing the food. These electrical machines are very much helpful as they save time and energy. ओके, अब मिक्सी के हेल्प से जो हम फूड को मिक्स करने का और क्रश करने का जो काम करते हैं, ओके, तो मिक्सी की हेल्प से हम लोग इजीली उसको कर पाते हैं और उसकी वजह से हमारा टाइम भी बचता है और एनर्जी भी बचती है। और इसके लिए मोस्टली बहुत पॉपुलर हर एक घर में इलेक्ट्रिक मिक्सर को पाया जाता है। ये जो मिक्सर ग्राइंडर है, जो इलेक्ट्रिक मिक्सर है, ओके, उसमें बहुत सारे एसेसरीज होती है, बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं, जैसे कि ब्लेड्स है, डिस्क है, जार है। तो ये जो डिफरेंट अटैचमेंट्स आते हैं, ओके, हर एक का अलग अलग फंक्शन रहता है। तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो ये जो है वो उसके डिफरेंट अटैचमेंट्स दिखाए गए हैं। ओके, अब मिक्सी जो होती है उसके अंदर यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। उसका जो शाफ्ट होता है उसके साथ एक तख्ती के जैसा जॉइन किया जाता है। मोटर है उसको पूरा सीधा माउंट किया जाता है। जिस बर्तन में लिक्विड को हम फिल करते हैं उसको हम जार बोलते हैं। ये जो जार रहती है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या तो फिर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। उसका जो बेस होता है वहां पे एक डिस्क जैसा रहता है जो मोटर की जो डिस्क होती है उसके साथ फिट हो जाता है। जो जार होती है उसके अंदर डिस्क के साथ जार का जो बेस होता है वहां पे ब्लेड होती है। जब भी मोटर घूमती है उस टाइम पे ब्लेड भी घूमना शुरू कर देती है। तो इसकी वजह से जो फ्रूट्स है, जो सब्जी आपने डाली है जार के अंदर, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और मिक्सिंग होता है। जो ड्राई फ्रूट्स होता है उसको ग्राइंड करने के लिए जो जार होता है वो छोटा होता है और उसकी जो ब्लेड होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। वो आप घर पे जाके किचन में जाके उसकी जो ब्लेड्स आती है वो आप देख लेना। मिक्सिंग के लिए भी अलग ब्लेड होती है, ग्राइंड करने के लिए भी अलग ब्लेड होती है और जूस बनाने के लिए भी ब्लेड होती है वो अलग शेप की होती है। यहाँ पे जो मोटर यूज होती है वो यूनिवर्सल मोटर होती है। तो इसकी वजह से डीसी या एसी कोई भी सप्लाई पे वो चल पाती है। जो डायनेमो स्टील होती है उसकी लेमिनेटेड कोर रहती है और ये जो लेमिनेटेड कोर होती है उसके ऊपर दो फीड पोल होते हैं और उसके ऊपर फीड वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है। बीच में जो एयर गैप रहती है उसके अंदर आर्मेचर होता है। जो कम्यूटेटर होता है उसके ऊपर दो ब्रश होते हैं
फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और इसकी वजह से 3 से 4 स्पीड हमें मिलती है। ओके, आप घर पे ट्राई करना, 3 या 4 स्पीड हमें मिलेगी। अगर उसकी स्पीड मीन्स वी कैन वेरी द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक मिक्सर। और ये जो स्पीड है वो हम कैसे वेरी कर सकते हैं? तो बाय चेंजिंग टैपिंग्स इन द फील्ड वाइंडिंग, यानी कि जो स्पीड है वो जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें टैपिंग को चेंज करके या तो फिर सीरीज में रजिस्टर को कनेक्ट करके पाई जाती है। ये जो यूनिवर्सल मोटर यूज की जाती है उसका जो रेटिंग है वो 15 मिनट, 30 मिनट या तो इससे ज़्यादा बढ़ा के 1 घंटे तक का होता है। यानी कि जो मोटर है उसको हम इतने टाइम तक वर्किंग कंडीशन में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम उसको चालू रख सकते नहीं हैं। अगर ज़्यादा करंट मोटर के वाइंडिंग में से फ्लो होता है तो उसकी वजह से जो वाइंडिंग है वो डैमेज हो सकता है और ये ना हो इसलिए थर्मल टाइप का ओवरलोड रिले का यूज़ किया जाता है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और जो एमसीबी है यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वो ट्रिप हो जाती है। जो एमसीबी का काम है, एमसीबी का फंक्शन क्या रहता है कि करंट की वैल्यू बढ़ती है तो वो सर्किट को ट्रिप कर देता है, यानी कि सर्किट को वो ब्रेक कर देगा। और ये स्विच जैसे ही ऑपरेट होती है यानी कि जैसे ही एमसीबी ट्रिप हो जाती है उसके बाद तुरंत ही मोटर ऑपरेट हो सकती नहीं है। अब यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स दिखाए हैं मिक्सर ग्राइंडर के। सबसे ऊपर है वो है स्टॉपर, उसके बाद नीचे लीड दिखाया गया है, उसके बाद हेक्सागोनल नट ब्लेड असेंबली, ओके, जो जार के अंदर उसके बेस में फिट किया जाता है। उसके बाद ब्लेंडर जार, उसका हैंडल, उसके बाद रबर गास्केट फॉर लिक्विडाइजर, बेस में एल्यूमिनियम हुड दिखाया गया है। ये जो पूरी अरेंजमेंट है वो जार के साथ ही रहती है। उसके बाद हाउसिंग दिखाया गया है कि जिसके ऊपर हम जार को रख के मिक्सी की हेल्प से जो फूड होता है उसको हम पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। नीचे जो दिखाया गया है बेस, वो है बेस हाउसिंग विथ मोटर। साइड में ओवरलोड रिले दिखाया गया है कि ओवरलोड रिले का काम हमने देखा कि अगर ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो उस टाइम पे ओवरलोड रिले है वो ऑपरेट हो जाएगा और वो ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद स्पीड कंट्रोल स्विच है जो डिस्प्ले में ही होती है, लाइक उससे जो लेटेस्ट होते हैं उसके अंदर उसको बटन के फॉर्म में भी दिया जाता है कि उसकी हेल्प से आप स्पीड को वेरी कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जार दिखाया गया है यानी कि ग्राइंडिंग कप है और ग्राइंडिंग होल्डर है। और लास्ट में पूरा जो कॉर्ड एंड प्लग असेंबली है वो दिखाया गया है। और ये पूरे जो पार्ट्स है उसको हम कंबाइन कर दें तो यहाँ पे आपको ये जो पूरी मिक्सर ग्राइंडर दिखाया गया है। कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि मेन पार्ट है वो है मोटर यानी कि यूनिवर्सल मोटर। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ब्लेंडर एंड ग्राइंडर, यानी कि हर एक जो बेसिक मॉडल लेते हैं उसके अंदर 3 टाइप के जार्स रहते हैं। उसके बाद है ब्लेड्स, हर एक के लिए अलग अलग रहती है हर एक फंक्शन के लिए, यानी कि मिक्सिंग, ग्राइंडिंग एंड ज्यूसर, तीनों के लिए
अलग अलग टाइप की प्लेट्स रहती है जो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है और उसकी वजह से उसकी लाइफ भी ज़्यादा रहती है। नाउ कॉशन, so in that first one is the do not run the motor without any लोड के बिना मोटर को रन मत करो। सेकंड है द मोटर शुड नॉट बी रन फॉर मोर देन द स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि हमने देखा कि जो मोटर का रेटिंग रहता है, कुछ मोटर के लिए 15 मिनट्स, किसी के लिए 30 मिनट्स और किसी के लिए 1 घंटा, यानी कि जो टाइम है वो मैन्युफैक्चरर ने उसके ऊपर ही प्रिस्क्राइब किया होता है, तो उससे ज़्यादा मोटर को हम रन कर सकते नहीं हैं। अगर उसे ज़्यादा रन करवाते हैं तो कुछ ना कुछ डैमेज रहता है। थर्ड है डू नॉट ऑपरेट अनलेस जार एंड डोम आर इन प्रॉपर पोजीशन, कि जब भी मिक्सी को ऑपरेट करते हैं तो जो जार रहती है और जो उसका डोम रहता है, दोनों की पोजीशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि ब्लेड या ऐसे डैमेज हो सकता है। तो इसकी वजह से जो जार और डोम होता है उसकी पोजीशन है वो पहले चेक करने के बाद ही उसको ऑपरेट किया जाता है। फोर्थ वन है डू नॉट ग्राइंड हॉट इंग्रेडिएंट्स इन द मिक्सर, यानी कि जो गर्म इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको मिक्सर में ग्राइंड मत किया करो। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप गर्म इंग्रेडिएंट्स होंगे उसको अगर मिक्सर में डालोगे तो क्या होगा कि थोड़ा पानी निकलता है और उसकी वजह से इट विल बी लाइक एज ए लम्प। ओके, फिफ्थ वन है डू नॉट ऐड सॉलिड इंग्रेडिएंट्स व्हेन द मोटर इज रनिंग, यानी कि जब मिक्सर वर्किंग कंडीशन में हो तो बीच में सॉलिड इंग्रेडिएंट्स डालो मत। एंड सिक्स वन है डू नॉट ऐड weak ice pieces while making cold drinks, crush the ice and put into the blender, यानी कि जब भी कोल्ड ड्रिंक्स बना रहे हो, जूसर बना रहे जूस बना रहे हो तो उस टाइम पे जो आइस होता है उसको डायरेक्ट मत डालो, बट जूस बनाने के बाद आइस है उसको क्रश करो और उसके बाद उसको ब्लेंडर में डालो, अदरवाइज इट विल अफेक्ट द ब्लेड्स ऑफ द मिक्सर ग्राइंडर। नेक्स्ट वन है रिपेयर्स एंड रेमेडीज। ओके, तो कौन कौन से फॉल्ट होते हैं जो मिक्सर ग्राइंडर यानी कि इलेक्ट्रिकल मिक्सर में होते हैं, एंड व्हाट आर द रेमेडीज। तो उसमें फर्स्ट है मोटर इज नॉट रनिंग, अगर मोटर रन नहीं कर रही है तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट वन है या तो नो वोल्टेज या तो लो वोल्टेज, या सेकंड आइदर मोटर फील्ड और आर्मेचर कॉइल में गेट ओपन सर्किटेड। ओके, तो अगर मोटर रन नहीं हो रही है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसके जो स्पेसिफाइड वोल्टेज है जिसके ऊपर मोटर काम करती है वो उसको नहीं मिल रही, या तो फिर जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं। सेकंड रीजन है कि मे बी जो फील्ड वाइंडिंग है या तो जो आर्मेचर कॉइल है वो ओपन सर्किट हो गई है, तो इसकी वजह से भी मोटर रन होती नहीं है। तो रेमेडीज, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, तो फर्स्ट है कि चेक द सप्लाई वोल्टेज विथ मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर लेके सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज चेक करो कि उसको स्पेसिफाइड जो वोल्टेज है वो मिल रहा है या नहीं। सेकंड, डू द कंटिन्यूटी टेस्ट, इफ देयर इज एन ओपन सर्किट फॉल्ट डू दे सर्विस। ओके, सेकंड है कि कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिए, अगर ओपन सर्किट फॉल्ट होगा तो उसकी सर्विस कर दीजिए। सेकंड वन है सप्लाई वोल्टेज इज करेक्ट बट मोटर इज नॉट रनिंग। ओके, अब आपने सप्लाई वोल्टेज को चेक कर लिया, वोल्टेज बराबर ही आ रहा है,
to specify that. But then also motor is not running. तो हम कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? तो उसमें है कि या तो ओवर हो गया है जार में, या तो उसकी वजह से जो ओवरलोड रिले है वो ट्रिप हो गया। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो जो ओवरलोड रिलीफ बटन है उसको प्रेस कीजिए, या तो जो जार में आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं उसमें से कुछ जो है वो रिमूव कर दीजिए और उसके बाद उसको रीस्टार्ट कीजिए, तो मोटर है वो रन करना स्टार्ट कर देगी। नाउ थर्ड है मोटर रोटेट्स एट सेम स्पीड इन ऑल स्पीड सेटिंग, यानी कि आप मोटर की स्पीड चेंज कर रहे हो, ओके, बटन की हेल्प से, बट देयर ऑल्सो योर मोटर विल नॉट गेन स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड आप बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो तो भी स्पीड नहीं बढ़ रही, कम कर रहे हो तो भी कमी हो रही, बट वो एक ही स्पीड पे रन करी जा रही है। तो रीजन क्या हो सकता है कि मे बी लूज कनेक्शन, अगर लूज कनेक्शन होते हैं रेगुलेटर के तो इसकी वजह से भी मोटर एक ही स्पीड पे रन करती है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? तो चेक एंड सोल्डर दी वायर्स एट रेगुलर टर्मिनल्स, यानी कि जो उसके टर्मिनल्स है उसके ऊपर चेक कीजिए, और अगर वायर्स निकल गए हैं तो उसको सोल्डरिंग करके उसके कनेक्शंस है वो प्रॉपर कर दीजिए, तो योर मोटर विल बी रन एट द रेटेड स्पीड और what speed you want, or your regulator will work. फोर्थ वन है एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस्ड, यानी कि जब भी मिक्सर को स्टार्ट करते हैं तो हीट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। थोड़ी बहुत तो हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि यहाँ पे मोटर रन हो रही है, ओके, और इलेक्ट्रिसिटी विल बी देयर, if there is electricity then there will be obviously heat will be there, but excessive heat will be produced, okay, अगर नॉर्मल हीट है then it's okay, बट अगर एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस हो रही है तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? तो मे बी शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है आर्मेचर या तो फील्ड कॉइल में, और जो बैरिंग होती है वो भी मे बी खराब हो सकती है, या तो आर्मेचर या तो फील्ड चेक करना होता है, या तो फिर जो बैरिंग होती है वो खराब हो सकती है। ये दोनों मेन रीजन होते हैं तो ही एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए कौन सी रेमेडी है? तो डू द कंटिन्यूटी टेस्ट, इफ देयर इज एन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट डू द सर्विस, ओके, तो कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिए, अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है तो उसकी सर्विस कीजिए। सेकेंड, अगर बैरिंग्स में प्रॉब्लम होती है तो आपको पता ही है कि अगर बैरिंग्स में प्रॉब्लम होती है तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ किया जाता है, ओके, तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका यूज़ कीजिए, और अगर तो भी हीट उतनी ही प्रोड्यूस होती है तो बैरिंग को चेंज कर दीजिए। So these are the faults, the reasons for that fault, and the remedies for that particular fault. So in this lecture, we have studied about the electrical mixer, its construction, its working, its repair.